ये बताइए कि अगले 25 साल में हिंदुस्तान में क्या चीज है जो आप चाहते हैं बदले, बेहतर हो? तो मैंने बताया ना, मैं चाहता हूं कि अभी हम जीडीपी में तो नंबर 1 हो जाए, नंबर 1 भी नंबर 3 हो जाएंगे या काफी सॉलिड हो जाएगा, बट एक्चुअली पब्लिक की लाइफ चेंज करने के लिए जीडीपी पर कैपिटा इंप्रूव होनी चाहिए। मतलब कि इंडिविजुअल की जो डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल, तो उसके लिए अब वो तो उसी हिसाब से चलेगी। अगर आपकी जीडीपी 7-8% बढ़ेगी तो आप की इनकम एवरेज 6% बढ़ेगी, क्योंकि 2% तो पॉपुलेशन ही बढ़ गई। तो इसलिए क्या चीजें चेंज होनी चाहिए, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो बाहर रहता हूँ बड़े सालों से, कि जैसे इंडिया की पोल्यूशन बड़ी खराब है, इन सब चीजों पे अभी हमारे देश ने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है। या हमारा एजुकेशन का ये है कि एक तो थोड़ी खराब है, लेकिन साथ में इतने पैसे आप बेसिकली पब्लिक खर्च रही है बाहर जाने के लिए, वो सब चीजें इंडिया में खुल सकती हैं। आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को कहो तो इंडिया में ब्रांच वो खोल देगा, उसको क्या फर्क पड़ता है? पैसे भी बचेंगे और ज्यादा लोगों की पढ़ाई भी हो पाएगी। मेरा मतलब ये 2-3 चीजें हैं जो, पॉल्यूशन तो इजी नहीं है कंट्रोल करनी, बट एजुकेशन मुझे लगता है इजी है। उसमें तो मैंने पढ़ा था 20-30-40 बिलियन साल के हम खर्च रहे हैं, मतलब हम मीन्स पब्लिक जो अपने पैसों से लोगों को, बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, वो उसको उनकी प्रॉब्लम को समझ के उसको काउंटर करना है। अच्छा सर, एक तो चीज एक्चुअली बताइए। अगर तो 3 चीजें हैं, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, ये 3 चीजें हैं मेरे हिसाब से। एजुकेशन, जो हेल्थ, एनवायरनमेंट, ये हेल्थ, 3 चीजें बढ़िया होनी चाहिए। एनवायरनमेंट, हाँ। और आजकल एनवायरनमेंट काफी ऊपर हो गया है, क्योंकि एनवायरनमेंट से हेल्थ खराब होती है। ताकि समीर सर वापस से सिंगापुर से मुंबई या हाँ, दिल्ली, दिल्ली की पोल्यूशन थोड़ी ज्यादा है आजकल। फिर से आ जाए। अच्छा सर, आप पिछले 2 साल में हिंदुस्तान में जबरदस्त नए इन्वेस्टर्स आए, पैसा भी बहुत आया है, नए इन्वेस्टर्स भी आए, यंगस्टर्स खासतौर से 25-25 साल के आजकल इतने इन्वेस्टर्स मिलते हैं, ट्रेडर कम इन्वेस्टर ना। हाँ, करेक्ट। अब उनको है ना 2 चीज, एक तो उनको जरा डायरेक्शन दीजिए, और उनको भले हम बोले वो 25 साल का व्यू बना नहीं पाएंगे। तो आपने 25 साल पहले जो आपने देखा, आज जो देख रहे हो, तो अगर आपने 25 साल पहले यही सोचा होता कि मैं भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनूं, जो वो चीज आज आप नए इन्वेस्टर को कैसे सिखाएंगे, क्या बताएंगे? मैं सोचू नहीं, मैं तो बन गया ना 25 साल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। बिल्कुल लेकिन वही। मैंने ये सीखा कि आप 25 साल पहले जो भी आपने व्यू लिए, 25 साल के लिए कोई नहीं चले। ठीक फॉर है। एग्जाम्पल, अब मैं सबको बड़ी तड़ी से बोलता हूँ कि मैंने 25 साल के लिए HDFC बैंक है मेरे पास, ठीक है। तो हो देखो जी, मैंने 25 साल के लिए स्टॉक खरीदा, कितने पैसे बन गए मेरे, पर्सनली भी मेरे पास है तब से। लेकिन उस वक्त खाली एक HDFC बैंक नहीं था, उस वक्त था HDFC बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, टाइम्स बैंक, बैंक ऑफ पंजाब भी था शायद, मतलब सेंचुरियन बैंक। तो सारे के सारे बैंक सेम कॉन्सेप्ट के थे कि भाई हम प्राइवेट सेक्टर है, हम पब्लिक से compete करेंगे, ये होगा वो होगा। उसमें से 5 तो मतलब कुछ टेक ओवर हो गए, बेसिकली खत्म हो गए, राइट। तो कहने का मतलब है, अब क्योंकि वो HDFC बैंक रह गया, तो मैं कहता हूँ देखो जी, लेकिन मेरे 2 बैंक 0 रिटर्न या पुअर रिटर्न के बाद बेचे होंगे कभी 90s में। कहने का मतलब है, आप किसी भी चीज को स्ट्रेट 25 साल का व्यू नहीं दे सकते। अगर आप 90s में कहते कि मैं लीवर्स खरीदूं या नेस्ले, तो 90s में नेस्ले से मच बेटर नंबर्स लीवर्स के होते थे। लेकिन आपने अगर लीवर्स खरीदा होता, अभी तक वो मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो इसलिए आप 2-3 साल का व्यू लोगे, 3-4 तो 4 साल का। ऐसा कौन सा नया इन्वेस्टर आ गया है जो एक तरफ से तो कहता है कि मुझे बड़ा शौक है मार्केट में, और एक तरफ से कहता है मुझे 25 साल का व्यू चाहिए स्ट्रेट अवे? कोई जरूरत नहीं है। आप अगर स्टॉक्स डायरेक्ट खरीद रहे हो, आप खरीद रहे हो अभी के हिसाब से, नेक्स्ट 2-3 साल के हिसाब से, जो भी अच्छे लगते हैं, जिसकी मैनेजमेंट अच्छी है, जिसकी वैल्यूएशन अच्छी है, जिसकी कोई लॉजिक है। उसके बाद अब वो नहीं चलेगा या रास्ते में कोई डिसअपॉइंट करेगा, आप आगे चलोगे। सर बिल्कुल, आपने एकदम सही तरीके से बताया भी कि लंबे समय के लिए टिके रहना है, बने रहना है मार्केट में, लेकिन किसी स्टॉक पर मार्केट में बने रहना है, स्टॉक में बनना जरूरी नहीं है। बिल्कुल क्लियर है सर, एकदम सारी स्टोरी है, सारी स्टोरी है।